आज देखिए कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आज तो नीट का एग्जाम चल रहा है, सारे बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं। ये अपनी अम्मी का हलाला 786 बार करवाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं। आप बताइए, ये सारे जितने भी डफली गैंग वाले हैं, जिनके मौसी को हर दूसरे दिन बच्चा हो जाता है, डफली बजाने के लिए जंतर मंतर पे पहुंच जाते हैं। इन लोगों का क्या कारनामा है जंतर मंतर से? ये लोग देश तोड़ने के लिए, दिल्ली 2.0 दंगा 2.0 करने के लिए, शाहीन बाग बनाने के लिए और तमाम तरह के देश विरोधी एजेंडा जॉर्ज सोरोज को अपना मौसा बना करके जंतर मंतर पर बैठने वाले लोग हैं। और इन सारे ने बोला था कि सौरभ दास को पेलेंगे, आज हमने पेल दिया है सौरभ दास को। क्या बात कर रहे हैं? सौरभ दास को हमने पेल दिया है, वीडियो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है, देख लीजिए, सौरभ दास हमने पेल दी। सर ऐसे फिर ये माहौल इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये खराब नहीं होगा? नहीं, खराब क्यों होगा? किस लिए गए थे वो लोग? करने क्या गए थे? तो नीट के एग्जाम के लिए एग्जैक्टली, नीट के एग्जाम के लिए, स्टूडेंट के लिए। आप नीट के एग्जाम के लिए करिए, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए, हम साथ हैं। लेकिन आप उसके पीछे, उसके आड़ में क्या कर रहे हैं? उमर खालिद का सपोर्ट, शर्जील इमाम का सपोर्ट, तो हम कैसे उसको छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? और इसीलिए हमने उसको पेला है। रात में सुनिए, किसान आंदोलन में भी यही होता था, बिरयानी मटन और मछली रात में सब खाता था और दिन को भूखे अनशन करने का नाटक करता था। वही आज जंतर मंतर पे हो रहा है, दिन भर टपली और थाली बजाता है, रात को उसी थाली में मुर्गा पर उसके खा रहा है जंतर मंतर पे। तो इनका एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, पीछे से फंड आ रहा है और कुछ नहीं है। देश को तो मोदी की कब्र खोदने के लिए निकले हुए हैं, ये सारे कॉकरोच का कब्र खुद जाएगा। और कॉकरोच की आयु कितनी होती है? 6 महीने, 6 साल। वो तो मैं कह रहा हूँ 6 साल कॉकरोच की आयु होती है, कॉकरोच के बनाने वाले की आयु 6 महीने है। 6 महीने के बाद अभिजीत दिप्ते जो है चांदनी चौक के सिग्नल पे आपको मांगते दिखेगा। बधाई, आप देखते रहिए। ऐसी बात कर रहे हैं सर आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। अभी आपने देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है और आखिर ये प्रोटेस्ट जो है खत्म कब होगा? और उनसे जब हम ये सवाल करने के लिए जाते हैं तो काफी सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये गोदी मीडिया, और उसके लिए हमने वीडियो इससे पहले जो है डाली थी, आपको उस चीज के बारे में आपको दिखाया भी था। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आता है, वहाँ पे जितनी भी मीडिया होती है और उनको रिपोर्टिंग करने दिया जाता है, सब चीज करने दिया जाता है, उनको नहीं रोका जाता। क्या वो ईमानदार मीडिया है? और सबसे बड़ी चीज ये कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें एक चीज और देखी जा रही है कि जो पैसा आ रहा है, पहली बार जब वो पहली बार प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे देखा गया था सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं था। इस बार जो है खाना ले सारी चीजें जो है उनको मिल रही है। तो आखिर ये आ कहाँ से रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पे हमारे साथ में जो है भाई हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्या कहना चाहते हैं इन मुद्दों पर। पहले तो एक बार जो अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और इस देश के कॉकरोच के इलाज करने का जिम्मेदारी हम लोग सारे भाई मिलकर के लिए हुए हैं। और जितने भी ये कॉकरोच कीड़े मकोड़े देश में पनप रहे हैं, इन सारे लोगों का इलाज हर दिन होते रहेगा और होते रह रहा है कंटिन्यू। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। केजरीवाल के स्क्रिप्ट को लेकर के जंतर मंतर पर जितने लोग बैठ रहे हैं सबको सीधा ओपन चैलेंज करते हैं रोज की कि यहाँ आ जाना, वहाँ आ जाना, जंतर मंतर आ जाना, ये कर लेना, वो कर लेना। सारे जंतर मंतर जाते हैं, वहां से सुरक्षित आते हैं वापस, लेकिन वो नहीं आएगा। आज देखिए कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आज तो नीट का एग्जाम चल रहा है, सारे बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं। ये अपनी अम्मी का हलाला 786 बार करवाने के लिए जंतर मंतर पे पहुंच जाते हैं। आप बताइए, ये सारे जितने भी डफली गैंग वाले हैं, जिनके मौसी को हर दूसरे दिन बच्चा हो जाता है, डफली बजाने के लिए जंतर मंतर पे पहुंच जाते हैं। इन लोगों का क्या कारनामा है जंतर मंतर से? ये लोग देश तोड़ने के लिए, दिल्ली 2.0 दंगा 2.0 करने के लिए, शाहीन बाग बनाने के लिए और तमाम तरह के देश विरोधी एजेंडा जॉर्ज सोरोज को अपना मौसा बना करके जंतर मंतर पर बैठने वाले लोग हैं। और इन सारे लोगों का एक एक करके इलाज होता रहेगा। अभिजीत दिप्ते को बताइए, उस बंदे को इतना बड़ा जॉन्डिस है, एक बार जंतर मंतर पे 6 तारीख को आया था, उसके बाद वो जंतर मंतर पे आता है तो 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा टिकता नहीं है। उसको चाहिए एसी। पूरा दिन मैं कह रहा हूँ आज पूरा दिन टिका था, क्योंकि आज भीड़ नहीं थी। भीड़ नहीं रहेगा, सिंगल 100 रहेगा तो वो रहेगा ही। आज जो 22 मिलियन की टीम थी, वो आज 2200 लोगों की टीम नहीं हो पाई है। मुश्किल से 22-24 लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद थाली कभी बजाते हैं, कभी डफली बजाते हैं, कभी कुछ बजाते हैं। मुझे ये बताइए, नीट पेपर लीक मामला हो, सरकार से सवाल हो, धर्मेंद्र प्रधान से, धर्मेंद्र प्रधान तो एग्जाम करवा रहा है, लेकिन तुम्हारा कौन सा एग्जाम है जो थाली और डफली के साथ जंतर मंतर पे अब तक हो रहा है? मैं तो सरकार का फेल्योर मान रहा हूँ दिल्ली के अंदर। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। शिवम भाई, आपने देखा होगा काफी सारे लोगों को अगर वहां पे जाते हैं तो जाते ही कुछ देर बाद वो टारगेटेड तरीके से उन लोगों को डिटेन कर लिया जाए। देखिए, आप अगर राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, तो वहां आपको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि वहां एक देश के विरोध में एजेंडा प्रोपेगेंडा सेट हो रहा है। वहां तो मोदी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, गोदी मीडिया। आप ये बताइए, अगर मीडिया गोदी है तो तुम बाइट क्यों देते हो? तुम दो ही मत, तुम बोल दो कि हम मीडिया में बाइट नहीं देंगे, हम खुद के चैनल को चलाएंगे। तो सारा चीज षड्यंत्र है, देश विरोध। और आप बताइए कि जिसको, जो अमेरिका में यूएसए में रहता था, उसके वो यहाँ आकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। जंतर मंतर पे जलेबी से लेकर के सब कुछ परोसा जा रहा है। उसके पीछे केजरीवाल का फंड स्पष्ट रूप से दिखता है। केजरीवाल दिल्ली में नहीं है, लेकिन उसका फंड अब तक दिल्ली में है। तो ये सारी चीजें जो चल रही है, ये षड्यंत्र चल रही है, देश को तोड़ने की साजिश चल रही है।
और ये जब तक चलेगा तब तक हम लोग एक एक करके जवाब देते रहेंगे। विजेता दहिया और अभिजीत दीपके को जो है अब आने वाले समय में उनके साथ दुर्घटना होने वाला है। आज कुछ लोगों के साथ दुर्घटना हुआ है। दुर्घटना मतलब है कि जो देश तोड़ने की बात करेगा उसका हाथ पैर तोड़ेंगे। इस सब तोड़े भी हैं और डिटेन होकर के आते जाते रहते हैं, वो हमेशा का काम है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताएगा, आपको भी डिटेन करा गया, आप कल भी आए थे, कि क्या कारण लगता है कि आप लोग हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे के साथ हमेशा जंतर मंतर पहुंचते हैं। इस देश को तोड़ने की साजिश देश की राजधानी में नहीं हो सकता है। इस देश को तोड़ने की साजिश किसी भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत नहीं हो सकता है। अगर कोई करेगा तो उसको जवाब देने के लिए हम जंतर मंतर क्या पार्लियामेंट तक जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर परिस्थिति में जाएंगे। एक सवाल मैं सर और लेना चाहूंगा। अभी आपने देखा होगा जय भीम के नारे लगते हैं वहाँ पे, अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए नीट के एग्जाम के लिए तो जय भीम का क्या काम, और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद ये सब नारे आपने देखा होगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कौन जय भीम लगा रहा है, कौन ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लगा। हमारे सामने कोई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लिखा है, उसकी जुबान में खींच लिए तो कहना, फिर उसके SC/ST एक्ट की क्या हालत होगी वो जानेगा। देश में जो जंतर मंतर पर भी पहुंचे हुए हैं उनका टारगेट सिर्फ इतना है कि जो देश राष्ट्रवादी लोग हैं उनको जंतर मंतर पे इन नहीं करने दिया जाता है। हम लोग जैसे जाते हैं हम लोगों को मूव ऑन करवा दिया जाता है पुलिस वालों को। तो हर स्टार वाले को हम लोगों का चेहरा पता है कि ये लोग जंतर मंतर पे पहुंचे तो पहले इन लोगों को निकालो। तो समझिए कि अगर देश के अंदर बैठ करके नीट पेपर लीक का मामला था, SSC का मामला है, तो नीट का तो एग्जाम हो रहा है, तो फिर जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? नीट का तो आज एग्जाम हो रहा है ना। फिर रात में सुनिए, किसान आंदोलन में भी यही होता था, बिरयानी मटन और मछली रात में सब खाता था और दिन को भूखे अनशन करने का नाटक करता था। वही आज जंतर मंतर पे हो रहा है। दिन भर डबली और थाली बजाता है, रात को उसी थाली में मुर्गा पर उसके खा रहा है जंतर मंतर पे। तो इनका एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, एक पीछे से फंड आ रहा है और कुछ नहीं है। देश के तो मोदी की कब्र खोदने के लिए निकले हुए हैं, या सारे कॉकरोच का कब्र खुद जाएगा। और कॉकरोच की आयु कितनी होती है? 6 महीने, 6 साल। वो तो मैं कह रहा हूँ 6 साल कॉकरोच की आयु होती है, कॉकरोच के बनाने वाले की आयु 6 महीने है। 6 महीने के बाद अभिजीत दीपके जो है चांदनी चौक के सिग्नल पे आपको मांगते दिखेगा बधाई, आप देखते रहिए। ऐसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं सही बात कर रहा हूँ। तो अब क्या, अब देखिए वो मतलब चाह रहा है कि हमको भगत सिंह बना दिया जाए। मतलब वो देखिए ना, ट्वीट करता है वहां पर बैठ करके, कहता है हमको जेल में डालो, हमको जेल में डालो। अरे तुमको जेल में तो डाला जाएगा, लेकिन जेल में डालने के बाद तुम्हारे साथ कैसे रहो, रंबा रंबा हुम्बा हुम्बा होगा, वो तो तुम देखते रहो। खाली तुम खाली देश विरोधी एजेंडा पर काम करते रहो, ये एजेंडा तुम्हारा कामयाब नहीं होगा। और चेहरा तो तुमको पता ही है, तुम्हारे सारे ग्रुप को चेहरा पता है। तो ये चेहरा को ध्यान रख लेना। अगला नंबर अभिजीत दीपके का दिल्ली में जंतर मंतर पे स्वागत करेंगे 2-4 दिन के अंदर। तो ये आपको नहीं लगता इससे माहौल बिगड़ेगा इन सब? अरे माहौल देखिए, माहौल तो वो बिगाड़ रहा है, माहौल तो वो बिगाड़ रहा है। माहौल हम थोड़ी बिगाड़ रहे हैं, माहौल वो बिगाड़ रहा है। वो दिल्ली के जंतर मंतर पे कर क्या रहा है मुझे ये बताइए आप। दिल्ली के जंतर मंतर पे हलाला करवाने तो नहीं आया होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर अगर देश विरोधी एजेंडा चलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए एक बार जो है इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बार भाई एक मिनट इधर आइएगा, नीरज भाई एक मिनट इधर आइएगा। स्वतंत्र भाई, पूरा जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, आखिर क्या लगता है कि ये आंदोलन के रूप में अब ये चलने लग गया है, उस चीज को लेके आप क्या सोच रहे हैं? सर देखिए, कल थी 20 तारीख, कल की परमिशन थी 5 बजे तक की। आज है 21 जून 6:33, मतलब 25 घंटे और 33 मिनट फालतू हो चुके हैं। प्रोटेस्ट कब का खत्म हो चुका है, वो लोग खुद बैठे वहाँ पे। अगर उनके ऊपर, स्टूडेंटों के ऊपर कुछ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विजेता दहिया लेगा, अभिजीत दीपके लेगा, या फिर दास लेगा, सौरभ दास लेगा? कौन लेगा? मुझे ये चीज की जवाबदारी दीजिए। और दूसरी चीज, कल हमने बोला था कि सौरभ दास को पेलेंगे, आज हमने पेल दिया है सौरभ दास को। क्या बात कर रहे हैं? सौरभ दास को हमने पेल दिया है, वीडियो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है, देख लीजिए। सौरभ दास हमने पेल दी। क्यों सर ऐसे? फिर ये माहौल इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये खराब नहीं होगा? नहीं, खराब क्यों होगा? किस लिए गए थे वो लोग? करने क्या गए थे? नीट के एग्जाम के लिए। एग्जैक्टली, नीट के एग्जाम के लिए, स्टूडेंट के लिए। आप नीट के एग्जाम के लिए करिए, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए, हम साथ है। लेकिन आप उसके पीछे, उसके आड़ में क्या कर रहे हैं? उमर खालिद का सपोर्ट, शर्जील इमाम का सपोर्ट, तो हम कैसे उसको छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? और इसीलिए हमने उसको पेला है विजय। और कल का बैटर है, कल अगर फिर बैठेगा विजेता दहिया को पेला जाएगा। और ओपन चैलेंज है, हम जरूरत नहीं कि हम जाके पेले। विजेता दहिया अपने गांव चले जाए, फरीदाबाद का ना, उसके चैलेंज करते, उसके गांव बना दे। ये इनसे नहीं हो पाएगा। ये सोच रहे जो आंदोलन केजरीवाल ने छेड़ा था अन्ना हजारी के साथ, वो ये करके ये भी सत्ता परिवर्तन कर देंगे। ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है इनके पास। जी, अभी आपने एक बात बोली कि जो इन सब चीजों में है उनको जो है मारा जाएगा या उस तरीके से करा जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि, देखिए मैं एक सवाल करना चाहूंगा, देश का संविधान है कि वो लोग भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और आपको किसने हक दिया या फिर किसने बोला कि आप उनको जो है टारगेट करके इस तरीके से? एग्जैक्टली, देश का संविधान है, तो कल वहां से मीडिया वालों को टारगेट करके क्यों बाहर फेंका जा रहा था, डिटेन करवा के? अगर एग्जैक्टली संविधान है तो कुछ लोगों को, प्रवक्ताओं को क्यों बाहर निकाल के फेंका जा रहा था?
डिटेन तो आज भी करवा के, बनाया है, सर। तो फिर कहाँ गया संविधान? फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहाँ गया राइट हमें? संविधान उसी हक से तो हमें न मर रहे हैं, संविधानिक हक से ही तो मर रहे हैं। हम कौन सा गोला बारूद चला रहे हैं इन पे? हमें किसी से नफरत है, उसी की जाति दुश्मनी है, किसी आतंकी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उससे मर रहे हैं। वो उससे नहीं मानते, हम उससे आतंकी मानते हैं। वो कह रहे हैं कहाँ का आतंकी, हम कह रहे हैं वो भी साथ में आतंकी। किसी का सपोर्ट करेंगे हम ऐसे ही मारेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया और अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। देखिए सबसे बड़ी चीज है, अब मैं आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। अभी इससे पहले जब हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग करी थी तो गो बैक गो बैक गो बैक गोदी मीडिया के नारे लगाए गए, और उसके साथ साथ में जो है वहाँ पे अब ये देखा जाता है कि आधे से ज्यादा तो या तो उनके मीडिया वाले होते हैं या 50 से 60 लोग होते हैं, वो भी उन्हीं ढपली गैंग के होते हैं जो वहाँ पे इकट्ठा हैं। तो आप एक बात को सोचिएगा जरूर कि वो स्टूडेंट जो थे, जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनमें से आज की डेट में अगर आप वहां पे जाकर के देखेगा, सही मायनों में तो एक भी व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।